हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल काली रात में। मैं हूं तस्कीन, आप सबकी दोस्त, और आज एक नई घटना, एक नई कहानी लेकर आए हैं आपके सामने। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है कुछ उन दिनों की जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, क्लास 8 में। मेरे मामा मामी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और क्लास 8 मैंने फाइनल दिया था और न्यूज़ सेशन शुरू होने के लिए मेरे पास 20 दिन का टाइम था। तो मामा ने मेरे प्लान किया कश्मीर के टूर के लिए। कश्मीर में एक्चुअली मेरी खाला रहती हैं, यानी कि मेरी मम्मी की बहन, सिस्टर। तो हम यहाँ से निकले और बहुत ही मज़े से हम जम्मू कश्मीर तक पहुँच गए। जम्मू कश्मीर से कश्मीर जाने के लिए सुबह तक का वेट करना पड़ता था, लेकिन चूंकि मुझे वेट नहीं करना था, मुझे जल्दी से कश्मीर पहुंचना था अपने खाला के घर में। तो मामा ने मेरे एक प्राइवेट बुक करा और एक्स्ट्रा पैसे चार्जेस किए उस प्राइवेट कार वाले ने। तो शाम में 4 बजे हम जम्मू कश्मीर पहुंचे, रात को 6 बजे वहां से निकल पड़े। और हम जैसे रास्ते में जा रहे थे, भूख लगी थी, डिनर का टाइम था, तो हम किसी ढाबा में रुके, उतरे डिनर करने के लिए। तो हम वहाँ डिनर करने के लिए, काफ़ी भीड़ थी एक्चुअली वहाँ पर, तो हम लोगों को बाहर में वेट करना पड़ा। मुझे एक्चुअली सॉफ्ट ड्रिंक पीना था, तो मैंने मामा से बोला कि मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पीना है। तो मेरे मामा ने बताया कि आप लोग यहीं रुको, मैं सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आ रहा हूँ। तो वो सॉफ्ट ड्रिंक लाने के लिए निकल पड़े। थोड़ी सी दूर में सॉफ्ट ड्रिंक का शॉप था। एक्चुअली जिस ढाबा पे हम लोग रुके थे उस टाइम में कहीं वहाँ पे कोई सॉफ्ट ड्रिंक नाम की कोई चीज़ नहीं थी, हाँ पानी था। तो मुझे तो सॉफ्ट ड्रिंक पीने थे, तो मैं मामा वहाँ निकल पड़े। और वहाँ तक जाते जाते रास्ते में तो ढाबा के जस्ट बाद वाला जो रास्ता था वो काफ़ी सन्नाटा था। वहाँ जहाँ ढाबा थी वहाँ तक तो भीड़ थी, वहाँ तक तो लोग दिख रहे थे, नज़र आ। बाद वाला जो रास्ता था वहाँ का सॉफ्ट ड्रिंक के शॉप तक पहुँचने के लिए, वो रास्ता बिल्कुल भी सन्नाटा था। तो वहाँ से वो गुजर रहे थे, तो उनको लग रहा था कि उनके साथ में कोई आ रहा है, मतलब कुछ भारी भारी जैसा, कुछ नेगेटिव जैसा कुछ फील होने लगा। और वो, लेकिन ऐसा फील होता है समटाइम, लेकिन हम नज़रअंदाज करते हैं उस चीज़ को। तो उस तरह से उन्होंने भी नज़रअंदाज किया और आगे की तरफ बढ़ने लगे। तो पीछे किसी के चलने की, उनके साथ किसी की आहट की आवाज़ उनको महसूस होने लगी, और फिर भी उन्होंने मैं चीज़ को नज़रअंदाज किया और फिर आगे बढ़ने लगे। तो ऐसे से करके किसी की चलने की आवाज़ जो है उनको आने लगी, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने ये सोचा कि कोई होगा, दिल में सोच रहे थे कि अच्छा है अगर अकेले हूँ, साथ में एक कोई बंदा है यहाँ पे, तो उनको एक तसल्ली सी हुई। तो कुछ और आगे जाने के बाद जो पीछे से आ रहा था जो बंदा, कुछ देर के बाद वो उनके बाजू में आ गया। वो एक लेडीज थी, एक औरत थी जो लाल साड़ी पहन के थी, लाल सिंदूर लगाया हुआ था उसने, और लाल चूड़ियाँ पहनी हुई थी और मेहंदी लगी हुई थी उसके हाथ में। मामा के साथ साथ वो भी चलने लगी, और जब मुड़ के मेरे मामा ने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगी मामा को देखा। उसकी आईज जो थी ना वो बिल्कुल भी ब्लू कलर की थी। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मामा ने सोचा कि चलो शायद वो भी जो है सॉफ्ट ड्रिंक लेने के लिए आ रही होगी और उसको भी डर लग रहा होगा मेरी तरह और मेरे साथ होगी, उनको ये लगा। तो दूसरे से बात नहीं किया, लेकिन एक दूसरे के साथ चलते हुए वो शॉप तक पहुँचे और मामा ने सॉफ्ट ड्रिंक लिया। लेकिन वो बंदी जो थी वो पीछे ही की तरफ खड़ी थी। मामा ने जब उससे पूछा कि आपको कुछ लेना नहीं है क्या, तो उसने बोला कि नहीं मुझे कुछ लेना नहीं है, मैं मेरे हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि इस ढाबा के पास वो गाड़ी लेकर आने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो गाड़ी लेकर आए नहीं, मैं उनका वेट कर रही हूँ। तो इस तरह से बात करते करते वो ढाबा तक पहुँचे और एज अ फॉर्मेलिटीज उन्होंने पूछा कि रात हो गई है, अब भूख लगी है, आपको कुछ खाना है? तो उसने बोला नहीं, मैंने खा लिया है, आप लोग खा सकते हैं। तो मामा बात कर रहे थे उससे। ढाबा के अंदर मेरी मामी बैठी हुई थी और मैं ढाबा के बाहर इंतज़ार कर रही थी मेरे मामा का, वो सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आएंगे तो मैं पीऊँगी उसको। तो मेरे मामा किसी से बात कर रहे थे, दूर भीड़ में मुझे दिखाई दिया, लेकिन किससे बात कर रहे थे मैंने ये नहीं देखा। तो वो आए मेरे पास और उन्होंने मुझे सॉफ्ट ड्रिंक दिया। हमने खाना वाना खाया, खाना खाने के बाद फिर हम गाड़ी में जाकर बैठे। थोड़ी दूर जैसे ही आगे गाड़ी स्टार्ट हुई, आगे बढ़ी, तो मामा ने बोला रुको रुको रुको, स्टॉप। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोका और मामा नीचे की तरफ उतर के और पीछे की तरफ गए गाड़ी के। मामी पूछती रहेंगे कि क्या बात है, क्या हूँ। मामी को ये बोला मामा ने, रुको मैं आता हूँ, और बोल के वो पीछे की तरफ दौड़ पड़े। तो हम लोग कार में बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गई, हम इंतज़ार करते रहे
और मामा लौट के नहीं आए। ढाबा से 10 से 15 मिनट गाड़ी चलने के बाद ये चीज़ हुआ। तो हम वहीं पे रुके हुए थे, मामा का इंतज़ार कर रहे थे। तो मामी ने कहा ड्राइवर से कि अभी तक वो आई नहीं है, क्या बात है, इतनी अंधेरा है, रात की जगह कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, अजीब तरह से इस जगह का माहौल है। और ऐसे में वो पीछे की तरफ क्या करने गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, अभी तक वो लौटे नहीं। ड्राइवर को मामी ने बोला कि जाकर आप चेक करो क्या हुआ है। तो ड्राइवर गाड़ी छोड़कर वो गया पीछे चेक करने के लिए। तो 5 मिनट के बाद ही ड्राइवर दौड़ता हुआ हमारी गाड़ी की तरफ आया, गाड़ी स्टार्ट कर दी उसने और बोला चलो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश। मामी ने बोला अरे वो कहाँ है, ये तो अभी गए, अभी तक आए नहीं, आप तो गए थे उसे बुलाने के लिए, वो कहाँ है वो। तो वो बोला कि रास्ता सही नहीं है, आप भूल जाइए उसको और जान बचा के भागे यहाँ से, उसने ऐसे बोला। और हम एकदम भी घबरा गए कि हम मामा को छोड़ के यहाँ कैसे सकते थे। तो कैसे भी करके ड्राइवर को रुकाया हमने। ड्राइवर ने बोला अगर अपने जान की सलामती चाहते हैं तो यहाँ से जितना जल्दी हो सके भागो। मामी ने बोला क्यों, क्योंकि आपके हस्बैंड वहाँ ज़मीन पर गिरे हुए हैं और उसके सर के पास में एक चुड़ैल बैठी हुई है। जैसे ही ड्राइवर ने ये बात बोली, मामी इतनी ज़ोर का चिल्लाई, चीखी और दरवाज़ा खोल के भागी पीछे की तरफ में, और मैं भी मामी के पीछे पीछे वहाँ भागी। जब वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ देखा कि मामा ज़मीन पर गिरे हुए हैं और हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और एक लाल कलर की साड़ी पहन के एक औरत उनके सर के पास बैठी हुई है। जैसे मामी ने पढ़ना शुरू किया तो कुछ देर के बाद वो मामा के सर के पास से वो गायब हो गई। और फिर जल्दी से ड्राइवर ने, मामी ने, मैंने और सब ने मिलकर मामा को वहाँ से उठा के गाड़ी में रखा और गाड़ी को हमने भगाया ज़ोर की। गाड़ी जब चल रही थी तो यकीन जानिएगा कि ऐसा लग रहा था कि वो रात वहीं थम गई और वो गाड़ी जितनी तेज़ भगाने की ड्राइवर कोशिश कर रहा था लेकिन वो गाड़ी भाग ही नहीं रही थी। जैसे कि उसकी स्पीड एकदम स्लो हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि हम एक पल में वहाँ से भाग के कश्मीर पहुँच जाए, अपने खाला के घर पहुँच जाए। लेकिन मामा बेहोश थे, उनको होश नहीं आ रहा था और वो पूरे नीले पड़ गए थे। बार बार गाड़ी रास्ते में रुक जा रही थी और फिर हमें स्टार्ट करना पड़ रहा था। ऐसे ऐसे बार बार हो रहा था पूरे सफ़र में। और कैसे भी करके फाइनली हम मॉर्निंग में घर पहुँचे खाला के हम। और घर पहुँचते ही हमने सारी बातें बताई अपने खाला को और ऐसे भी करके मामा को होश में लाया गया। वो होश में आए लेकिन वो बहुत चुप थे। उनकी जो हालत थी ना एकदम भी बिगड़ी हुई थी। शक्ल सूरत जो है ना, तो किसी ने उनके जिस्म से पूरा खून निकाल दिया और वो पूरे वाइट जैसे हो गए थे। कैसे भी करके खाला ने बोला कि जल्दी से यहाँ से उनको लेके चलो वो पहाड़ी वाले मज़ार में। वहाँ मामा को जब ये बात पता चली कि हम वो पहाड़ी वाले मज़ार में जाने वाले हैं अब, और अपने हाथ को ज़मीन में पटका, अपने सर को दीवार में पटकना शुरू किया। इतना चीखना, इतना चिल्लाना कि मेरे से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो गया। बिल्डिंग से उतर के मैं बाहर चली गई लेकिन वो उनका शोर, उनका चिल्लाना, उनकी आवाज़ बिल्डिंग के बाहर तक आ रही थी मुझे साफ साफ। मामा क्या कर रहे थे, मामी के बैग में जो लिपस्टिक, जो मेकअप रखा हुआ था उसको लेकर लिपस्टिक लगा रहे थे। कभी लिपस्टिक से वो बिंदी लगा रहे थे, कभी वो नेल पॉलिश था वो लगा रहे थे। काजल लगा लिया उन्होंने मामी का लेके और उनकी चूड़ियाँ थी वो भी पहन ली उन्होंने और दुपट्टा ले लिया मामी का। मामी उड़ के बैठे हुए थे। मौलाना आए, मौलाना ने उनसे बातें करने की कोशिश करी और अपनी कार्रवाई की। तो मामा से पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं बरसों से वहाँ अपने हस्बैंड का, अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी और वो बरसों से वो वहाँ पर नहीं आया और नहीं मिला, तो मुझे जो मिलता है उस रास्ते में मैं उसके साथ हो लेती हूँ। इस तरह से बताया मौलाना को। और शादीशुदा मर्द है ये, इसके साथ तुम ऐसा नहीं, किसी के मासूम की ज़िंदगी तुम बर्बाद नहीं कर सकती, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के चली जाओ। ज़ोर ज़ोर का सर हिलाया और ज़ोर ज़ोर का हंसने लगी। अब मैं इसको तो नहीं छोड़ने वाली, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी तो नहीं बसी लेकिन किसी भी शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी में बसने नहीं दूँगी। तो ये बोल के वो मामा ज़ोर ज़ोर का हंसने लगे। और कार्रवाई करते करते मौलाना ने शाम तक मामा को कंट्रोल में किया और मौलाना ने ये बात बोल दिया था कि ये थोड़ा सा अभी कंट्रोल हो चुका है लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। अगर इसको पूरी तरीके से ठीक करना है तो आपको पहाड़ी वाले बाबा के पास वहाँ लेके जाना पड़ेगा। मामा नॉर्मल थोड़ा बिहेव करने लगे तो हम भी नॉर्मल उनके साथ बिहेव करने लगे और हमने रात में खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद थके हुए हम लोग बहुत टायर्ड थे, हम लोग सो गए। आधी रात को मामी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई क्योंकि उन लोगों का रूम नीचे में था और हम ऊपर के रूम में थे।
तो वहाँ से भागते हुए दौड़ते हुए नीचे की तरफ आए और मामी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो भागती हुई बाहर हम लोगों के पास आ गई। रूम की तरफ हाथ को इशारा करके दिखाने लगे और ज़ोर का चीखने चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो मामी मेरी खाला दौड़ते हुए अंदर रूम की तरफ गई और देखा मामा लहंगा पहने हुए हैं और दुपट्टा पहने हुए हैं और पूरा मेकअप में हैं। जब मैं भी रूम के अंदर गई और मैंने जो देखा वो मंजर, वो सीन जो मैंने देखा, तो ज़िंदगी भर वो सीन नहीं भूल सकती। फिकर की रात गुजरी, उनका भागना, उनके पीछे सबका भागना, रस्सी से उनको बांधा गया, बड़ी मुश्किल से उनको कंट्रोल में किया गया और फिर खाला ने अपने सारे रिश्तेदारों को वहाँ पे बुलाया। वो सारे लोग आए और उनको सुबह 4 बजे के करीब हम लोग गाड़ी में बैठे और मामा को लेकर मज़ार तक पहुँचे। वहाँ जाने के बाद पूरी कार्रवाई करी गई मामा के साथ। हमें तो कुछ भी नहीं वहाँ दिखाई दे रहा था, लेकिन उनको दिख रहा था कि वो उनको बुला रही है, वो बुला रही है, मुझे उसके साथ जाना है, मुझे उसके पास जाना है। ये बार बार बोलते थे और अपना सर को पटकते थे, अगर जाने नहीं दोगे अगर मुझे उसके साथ में तो मैं अपने आप को मार लूँगा, मैं अपने जान दे दूँगा। इस कार्रवाई करने के बाद फाइनली सब कुछ ठीक हुआ उनके साथ। वहाँ के जो बाबा थे वो उन्होंने बोला कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग बेफिक्र इनको लेके घर जाइए। तो बेफिक्र हम उनको लेके अपने घर आए, लेकिन हमारे अंदर में डर थी वो कि फिर से कुछ ऐसा चीज़ नहीं हो जाए उनके साथ में था। तो लेकिन ऐसा कुछ उसके बाद फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके साथ में, सब कुछ ठीक था। और ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची हकीकत थी, सच्ची कहानी थी, खौफनाक हादसा था। अब तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी लेकर आप लोगों के साथ। तब तक के लिए टाटा।